Hello, my dear student. Welcome to the subject name is Business Environment. And today we are going to discuss Consumer Protection Act 1986 Part 6. In this Part 6, we are going to discuss about the features of the Consumer Protection Act 1986 and Consumer Protection Act objectives. So let's start with today's topic. As you know that Consumer Protection Act 1986 is basically for the consumer and to give certain rights to the consumer with a view to empowering them and to protect their interest. So we can say that this act basically applies to all the goods and services and the unfair trade practices unless specifically exempted by the central government. This act basically applies to all the goods. ये act जो है इसमें हर तरह के goods आते हैं, हर तरह की services आती है, and the unfair trade practices जिस भी गुड्स में होती हैं ये सब चीजें इसमें आती हैं until and unless कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी गुड्स को अगर एग्जेम्प्टेड ना किया हो. वैसे मोस्टली ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज कवर अंडर दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. मींस कंज्यूमर का हर तरह के गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एक्ट के अंदर इसको कवर कर सकता है. मींस उसके लिए राइट्स ले सकता है. नाउ द अनदर फीचर्स ऑफ that is it cover all the sector, private, public and cooperative. It means that this Protection Act 1986, it covers all the sector. It can be private, public and cooperative. Now the another features of this particular act, it provide for the establishment of the consumer protection council at central, state and district level. बेसिकली इस एक्ट में स्टैब्लिशमेंट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, इस एक्ट के अंदर काउंसिल बनाई गई है. काउंसिल किस चीज की? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की काउंसिल बनाई गई है एट सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. ये काउंसिल का जो स्टैब्लिशमेंट है, इट बेसिकली इज गिवन अंडर दिस प्रोटेक्शन एक्ट में. और ये काउंसिल बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए बनाई है, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए काउंसिल बनाई गई है to promote and protect the right of the consumer. कंज्यूमर के राइट्स एंड कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए दिस काइंड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स बनाई गई, इनका एस्टेब्लिशमेंट किया गया है. एज वेल एज in order to resolve the grievances of the consumer or the dispute, there some machinery also made under this कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. तो कुछ मशीनरीज बनाई गई हैं, कुछ ग्रीवेंसेस हैंडलिंग मशीनरीज बनाई गई हैं, कुछ क्वासी जुडिशली मशीनरीज हैं जिसमें कि कंज्यूमर को ग्रीवेंसेस जितने भी होंगे, कंज्यूमर की जितनी भी शिकायतें होंगी, डिस्प्यूट होगी, उनको रिजॉल्व करने के लिए मशीनरीज बनाई गई है सो दैट द कंज्यूमर ग्रीवेंसेस एंड डिस्प्यूट कैन इजिली बी रिजॉल्व. तो हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में काउंसिल बनाई गई है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए. कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्वासी जुडिशियल मशीनरीज बनाई गई है ताकि कंज्यूमर की ग्रीवेंस एंड डिस्प्यूट रिजॉल्व हो सके. एज वेल एज इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट it provide a statutory organization to the 6 rights of the consumer. और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर के 6 राइट्स के बारे में लीगल रिकॉग्निशन मींस लीगल राइट्स, लीगल आइडेंटिटी दी गई है कि these are the basically rights of the consumer and this right should be protect under this कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. तो कंज्यूमर के जितने भी राइट्स हैं, 6 राइट्स हैं जिनको स्टैट्यूटरी मींस लीगल रिकॉग्निशन दी गई है, लीगल आइडेंटिटी दी गई है. और ये लीगल आइडेंटिटी का मीन्स हुआ कि कंज्यूमर को ये लीगल राइट्स मिलते हैं जब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की हम बात करते हैं. तो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव पार्ट, इस पर्टिकुलर एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव एम क्या है? दिस एक्ट एम टू प्रोवाइड बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर. कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है, कंज्यूमर का इंटरेस्ट क्या है? कंज्यूमर को गुड क्वालिटी विद द मिनिमम प्राइस में कंज्यूमर को गुड्स मिले, कंज्यूमर की हेल्थ सफर ना हो. तो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन मिलना, कंज्यूमर की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये मेन इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का मेन एम है कि कंज्यूमर की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना.
नाउ द सेकेंड एम टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की जितने भी राइट्स हैं इनको स्टैट्यूटरी लीगल आइडेंटिटी दी गई है, एज वेल एज इनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये एक एम है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर की राइट्स को प्रोटेक्ट और प्रमोट करना। नाउ अनदर पॉइंट टू प्रमोट टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर फ्रॉम अब्यूज। अब्यूज मीन्स होता है कि कंज्यूमर के साथ जो भी धोखाधड़ी होती है, फ्रॉड होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है, तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना किसी भी तरह के अब्यूज से, जो भी सेलर करता है कंज्यूमर के साथ, तो उसको अब्यूज से बचाना, ये भी मेन ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। टू प्रोवाइड अ वेन्यू फॉर द ग्रीवेंस एंड रिड्रेस। इट मीन्स दैट कंज्यूमर को अगर गुड्स में कोई भी प्रॉब्लम्स हो, उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करना, सॉल्यूशन देना, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड अंडर दिस प्रोटेक्शन एक्ट। दिस इज द एम ऑफ द Consumer Protection Act 1986. The another aim and objective of the Consumer Protection Act to ensure a better quality of living by improving the quality of a consumer protection service. It means that under this Consumer Protection Act, the it will be ensured that consumer should get the good quality of living, and by improving the quality of goods एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देकर उसकी गुड क्वालिटी ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना, this is the main objective of this Consumer Protection Act 1986. The another is to make a provision for the establishment of the Consumer Council and other authority for the settlement of council and other authority for the settlement of the consumer dispute. If the any kind of a dispute arises between the consumer and the seller, this dispute should be resolved or settled down through a consumer council and some authority. And this authority and council is make under this Consumer Protection Act 1986. तो यहाँ बेसिकली प्रोविजन इस चीज का भी है कि कंज्यूमर की जितने भी डिस्प्यूट है उसे रिजॉल्व करने का प्रोविजन दिया गया है, एम दिया गया है कि कंज्यूमर की हर dispute को resolve करना. This is another objective of the Consumer Protection Act 1986. Now the last one, that is to set up the quasi judiciary machinery for the speedy and correct redressal consumer dispute. अगर कोई dispute या कंज्यूमर को कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, वो क्वासी जुडिशरी मशीनरी मीन्स कोई लीगल वे की मशीनरी है, एक लीगल तरीका है जिससे कि कंज्यूमर इस मशीनरी के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को बोल सकता है, और ये मशीनरी क्विक एंड करेक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी कंज्यूमर के डिस्प्यूट को. तो यहाँ पर हम वी कैन से दैट जुडिशरी मशीन्स प्रोवाइड की गई है अंडर दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एज वेल एज द काउंसिल हैज बीन फॉर्म in order to protect the interest of the consumer. So this is all about the objective of the Consumer Protection Act 1986. तो हमने देखा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में मेन जो एम यही है कि कंज्यूमर का जो भी इंटरेस्ट है, कंज्यूमर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, कंज्यूमर की राइट को प्रोटेक्ट करना, कंज्यूमर को एब्यूज से बचाना, एक्सप्लॉइटेशन से बचाना, कंज्यूमर के लिए ग्रीवेंसेस और उसके लिए प्लेस डिसाइड करना, कंज्यूमर को बेटर क्वालिटी ऑफ और इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना, कंज्यूमर को कंज्यूमर की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कंज्यूमर काउंसिल बनाई गई है, एज वेल एज कंज्यूमर मशीनरीज बनाई गई है फॉर द करेक्ट एंड स्पीडी रिसेटल सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, ताकि कंज्यूमर कोई प्रॉब्लम अगर हो भी तो वो इजीली उस मशीनरीज के थ्रू, उस लीगल अथॉरिटी के थ्रू प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाए. और वी हैव स्टडीड अबाउट द साइलेंट फीचर ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. कुछ फीचर्स हैं जो हमें student, you can also mention all the features which you have learned or you have studied in the Consumer Protection Act. तो Consumer Protection Act में आप ये सब फीचर्स ले सकते हैं, जो भी राइट्स हैं कंज्यूमर के उनके बारे में मेंशन कर सकते हैं फीचर्स में, कंज्यूमर की डेफिनेशन को मेंशन कर सकते हैं. यू कैन मेंशन द डेफिनेशन ऑफ द कंज्यूमर अंडर द फीचर्स. तो फीचर्स में आप बहुत सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं. दिस इज द पर्टिकुलर पॉइंट आई हैव मेंशन हियर बिकॉज ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि यूनिक है. बाकी इसके अलावा आप कुछ अलग पॉइंट्स भी मेंशन करना चाहें तो मेंशन कर सकते हैं. तो ये सब पॉइंट्स है जो वी आर स्टडी टुडे सेशन. तो हमने देखा कि फीचर्स क्या है, मेन प्रोविजन क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के, एंड यू कैन ऑल्सो मेंशन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का. जो मेन ऑब्जेक्टिव यही है
कंज्यूमर की जितनी भी राइट्स हैं और जितने भी कंज्यूमर का इंटरेस्ट है उसे प्रोटेक्ट करना, कंज्यूमर को इम्प्रूव एंड बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, कंज्यूमर हैप्पी एंड सेटिस्फाई रहे, and because consumer is the king of the market. So this is all about the today's session. Thank you, my dear student.